नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि एनडीए में दो जो धड़े हैं, हालांकि दो धड़े उनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन दो नेताओं की बात थी। दो नेता खूब लड़ाई कर रहे थे, खूब एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही थी। चिराग पासवान उधर से हमलावर थे और इधर से आनंद मोहन हमलावर थे। हालांकि इसकी शुरुआत आनंद मोहन ने ही की थी। आनंद मोहन का परिवार आप जानते हैं कि लवली आनंद शिवहर से सांसद हैं, उनके बेटे चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं। चेतन आनंद राजद में थे, राजद से उन्होंने पलटी मारी और पलटी मारकर फिर इस खेमे में आए और इसका पूरा गुमान है चेतन आनंद को। अब इसके साथ साथ जब भी राजपूत समाज को लेकर या फिर ऐसे भी कोई चर्चा होती है तो उसमें आनंद मोहन गाहे बगाहे कूद पड़ते हैं और बड़ी टिप्पणी करते हैं। देखिए, कल ही हमने एक खबर करके आपको बताया था कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आनंद मोहन से मुलाकात करने गई थी। चर्चा तो यह भी है कि आनंद मोहन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब देखना है कि क्या उनको टिकट मिलता है। खैर, अब आनंद मोहन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुके हैं, क्योंकि चेतन आनंद राजद से विधायक थे, अब इस खेमे में आ गए हैं। उनको भी एक सीट चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ सके। आनंद मोहन के एक और बेटे हैं, उनको भी इस बार चुनावी मैदान में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आनंद मोहन ने भी फील्डिंग टाइट कर दी है। और अब देखिए, आनंद मोहन की जो पत्नी लवली आनंद है वो सदन में गरज रही है नीतीश कुमार के जो तमाम विकास कार्य हैं उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के बजट में जो बिहार को मिला है उसके बारे में क्या कुछ बताया है लवली आनंद ने। देखें वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। लवली आनंद जी। आदरणीय सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आम बजट 2025-26 पर बोलने का समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का यह आम बजट प्रस्तुत हुआ है। काफी उदार और देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना साकार करने वाला बजट अगले 25 वर्षों की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा। गरीब, युवा, मध्यम वर्गों, अन्नदाता, किसानों, वंचितों और नारी शक्ति के भविष्य को ध्यान में रखकर बजट का प्रारूप आया है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन और दिल की गहराई से धन्यवाद दे रही हूँ। आदरणीय महोदया, मैं मिथिलांचल क्षेत्र शिवहर बिहार से आती हूँ। यह पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गरीबी और फटेहाली में वहाँ के लोग हैं। हमारे यहाँ एक ही फसल सही ढंग से हो पाती है, क्योंकि प्रतिवर्ष पूरा मिथिलांचल एवं उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। वहाँ के मखाना किसानों के कल्याण के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव काफी हर्ष की बात है। निसंदेह यह बोर्ड मखाना किसानों के लिए वरदान साबित होगा। स्थानीय मखाना किसानों को पत्र प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराने में बोर्ड मदद करेगा। मखाना का उत्पाद प्रसंस्करण, विपणन एवं उचित मूल्य मखाना किसानों को मिलेगा, वहाँ समृद्धि होगी, उसकी आय बढ़ेगी। इसके लिए माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नदी परियोजना का प्रस्ताव भी क्षेत्र के लोगों के लिए, विशेषकर किसानों के लिए काफी खुशी की बात है। सरकार पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में करीब 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। समुचित सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही बाढ़ से राहत भी मिलेगा। इसी क्रम में उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई अड्डों का विस्तार एवं विकास के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बिहार को देने का प्रस्ताव है। यह पटना और बिहटा के लिए चल रही विस्तार परियोजना के अतिरिक्त है।
आशा है नए एयरपोर्ट बिहार को जल्द मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होगा। वर्तमान में दरभंगा एयरपोर्ट कुछ ही वर्ष पहले आम यात्रियों के लिए आरंभ हुआ है। वहां अभी छोटा रनवे है, उसे विस्तार की आवश्यकता है। रात में भी विमान का लैंडिंग सुविधा होना चाहिए। टर्मिनल और यात्री सुविधा का भी विस्तार होना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करती हूं कि दरभंगा हवाई अड्डे के विकास की परियोजना की इसी बजट में मंजूरी देने की कृपा करें। आदरणीय महोदया, बिहार अति पिछड़ा प्रदेश है तो और उसमें भी ये जान रही है विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने के लिए राज्य सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी प्रयासरत हैं, किंतु अभी तक मुझे केंद्र के द्वारा तो काफी वित्तीय सहायता मिल रही है, लेकिन एक विशेष राज्य का दर्जा विषय केंद्र के पास लंबित है। इसे विचार करने की आवश्यकता है और औद्योगिक विकास भी होगा। जब तक मिथिलांचल में विशेषकर शिवहर में इमनॉल की फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और एक कागज की फैक्ट्री हमारे शिवहर क्षेत्र में होने के लिए बहुत सारी अपार संभावनाएं भी है। इसे स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा केंद्र सरकार प्रदान करे, यह मेरी मांग है। इस बजट में रेलवे को बिहार में 10,000 से 66 करोड़ आवंटन हुआ है। 98 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशनों की परियोजना के तहत विकास कार्य जारी है। बिहार को 12 वंदे भारत ट्रेन मिला है। दरभंगा और आनंद विहार के बीच एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मंजूरी मिली है, किंतु ये अफसोस है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी मेरी संसदीय क्षेत्र शिवहर अभी तक रेल सेवा से वंचित है। मैं बार बार मांगती हूँ, फिर से मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ इस दिशा में तेजी से काम करने की मंजूरी दें। आदरणीय महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करती कि उन्होंने पटना IIT के विस्तार और के लिए प्रस्ताव किया है। देश में 75,000 मेडिकल के सीटों को अगले 5 वर्षों में बढ़ाने की योजना है। इसी क्रम में देश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मैं मांग करती हूं। और वित्त मंत्री जी के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे की योजना की घोषणा किया है। 12 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। भगवान बुद्ध के जन्मस्थली के पर्यटन स्थल को विस्तार और सौंदर्यीकरण, ये इसकी भी मैं सराहना करती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी करती हूँ कि देश के आधी आबादी के लिए काफी कारगर होगा। किसी भी देश की प्रगति का रास्ता महिलाओं के विकास पर ही निर्भर करता है। देश की नारी शक्ति शिक्षित और निर्भर होगी, देश उतना ही तरक्की करेगा। और जब बिहार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उसी तरह हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार को लेकर के चिंतित रहे हैं। और इधर जो है केंद्र के द्वारा भी आप देखें कि किस तरह से महिला आरक्षण और 3 तलाक कानून दिया गया है। महिलाओं को सशक्तिकरण में आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश के आर्थिक अभियान में सहयोग कर रही है। ये हर्ष की बात है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी गर्व करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये करके बात को खत्म करती हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपये मात्र बिहार में है, उसे बढ़ाकर 2,500 करने की कृपा किया जाए और बेरोजगारी भत्ता 5,000 कराने और नौजवान को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए भी मैं मांग कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं माननीय जो वित्त मंत्री जी को बजट सत्र में जो मिथिलांचल की साड़ी पहन के, मिथिला प्रिंट की साड़ी पहन के उन्होंने मिथिला वासियों का मान सम्मान बनाया और उद्यमी महिलाओं का जो मान सम्मान बढ़ा, इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। फिर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और इससे जो है ये इसका मैं समर्थन करती हूँ, बजट का मैं समर्थन करती हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय शिवहर, जय मिथिलांचल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।